हेलो एवरीवन। कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1983 में हुई। सक्सेना जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक, प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और प्राग के संपादक रहे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं: कविता संग्रह, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह, लड़ाई। नाटक, बकरी। बाल साहित्य, भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक। लेखों का संग्रह, चर्चे और चरखे। इन्हें खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं को उकेरा है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रेम्स चैपल शहर में थे, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। लेखक का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। लेखक कहते हैं कि फादर को जहरबाद होता है गैंग्रीन नामक फोड़ा, जिसके कारण शरीर में जहर फैल जाता है और इस रोग में भयंकर दर्द भी होता है। तो लेखक कहते हैं कि फादर को इस बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के का सारा जीवन दूसरों को प्यार और ममता का अमृत बांटते हुए बीता। ऐसे मधुर व्यक्ति के लिए शरीर में फोड़ा होना उनके साथ अन्याय होना है, तो ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। लेखक यह सवाल पूछना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यह सवाल किस ईश्वर से पूछूं। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। फादर बुल्के का प्रभु में बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास रखता था, उसके शरीर में इस प्रकार की भयंकर बीमारी जीवन के इस अंतिम समय में हुई, तो ऐसा क्यों हुआ। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब लेखक फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं। उनको याद करते हुए वे कहते हैं कि एक लंबी, उनका कद लंबा था, पादरी के सफ़ेद चोगे से, चोगा होता है जो पूरे शरीर को ढक लेता है, ऊपर से लेकर पैरों तक का लंबा कुर्ता। पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी हुई आकृति सामने है। उनका रंग गोरा था, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी। उनकी दाढ़ी भूरे रंग की थी, जो कि चमक मारती थी। झाई का अर्थ होता है चमक। नीली आंखें, उनकी आंखें नीली थी। बाहें खोल गले लगाने को आतुर, और वो हमेशा
अपने सामने वाले को अपने गले लगाने के लिए तैयार रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। फादर बुल्के एक साधु के समान थे और उनके मन में दूसरों के लिए प्यार और अपनत्व की भावना थी। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कहते हैं कि मैं पिछले 35 साल से फादर बुल्के को जानता था और मैं उनके प्यार को भी जानता था, उनके अपनत्व की भावना को भी जानता था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। जब वो इलाहाबाद में रहते थे मैं तो उन्हें तब भी जानता था, उनके प्यार को तब भी महसूस करता था, और जब वो दिल्ली आते थे मैं उनके प्रेम को तब भी महसूस करता था। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कहते हैं कि आज फादर बुल्के इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बाहों का दबाव, उनका दूसरों को गले लगाना, प्यार करना मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक कहते हैं कि फादर का जीवन जो था वो करुणा से, प्रेम से, वात्सल्य से भरा हुआ था। जब भी वो किसी को मिलते थे तो प्यार से मिलते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं और हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे मन में एक वैसी ही उदासी और शांति छा जाती है जैसी कि उदास शांत संगीत को सुनने पर महसूस होती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और जब हम उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि हमने दया रूपी सागर में स्नान कर लिया हो। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे बात करके हम किसी भी कार्य को करने की शक्ति अपने अंदर महसूस करते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। अब लेखक बताते हैं कि मुझे परिमल एक संस्था का नाम है जहाँ सभी लोग जुड़े हुए थे, लेखक, कवि। वो कहते हैं कि मुझे उन दिनों की याद आती है। वहाँ जितने भी हम लोग थे एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, अर्थात एक परिवार की भांति थे, और हमारे बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल होते। जब हम लोग वहाँ हंसी मजाक करते तो वो भी उसमें शामिल होते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। जब हम लोग किसी विषय पर चर्चा करते तो वो भी उसमें विचार विमर्श करते। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हम में से कोई अपनी रचना वहाँ प्रस्तुत करता तो वो उसके बारे में अपने सुझाव देते, अपनी राय प्रस्तुत करते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। और यदि किसी के भी घर में कोई उत्सव होता या कोई भी धार्मिक कार्य होता तो वह एक बड़े भाई या पुरोहित की तरह वहाँ जाते और अपना आशीर्वाद उनको देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक कहते हैं कि मुझे वो समय याद आ रहा है कि जब मेरा बच्चा हुआ था और उसके लिए अन्नप्राशन का उत्सव मनाया गया था, अर्थात उसके मुख में पहली बार अन्न डाला गया था। तब फादर बुल्के वहाँ आए थे और उन्होंने ही मेरे बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, उनकी नीली आंखों में उस समय जो प्यार था मैं उसको भी महसूस कर रहा हूँ, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। मुझे लगता है कि वो देवदारू के पेड़ की भांति थे। देवदारू का पेड़ जो कि लंबा घना होता है और अपनी छाया में दूसरों को सुख प्रदान करता है। फादर बुल्के भी बिल्कुल ऐसे ही थे। जो भी लोग उनके साथ जुड़ जाते थे वो उनको अपने प्यार, अपनेपन से अपना बना लेते थे और उनके सुख दुख में शामिल होकर उनको अपनेपन का एहसास करवाते थे। कहाँ से शुरू करें? अब लेखक फादर बुल्के के बारे में बताना चाहते हैं और कहते हैं मैं कहाँ से उनके बारे में बताना शुरू करूँ। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। उन दिनों वो इलाहाबाद में थे, सड़क पर जा रहे थे एक साइकिल पर। वह हमारे पास आकर रुकती है। लेखक कहते हैं मैं भी वहीं कहीं सड़क पर जा रहा था। फादर बुल्के मेरे पास आकर साइकिल रोककर खड़े हो गए। मुस्कुराते हुए उतरते हैं। मुस्कुराते हुए साइकिल से उतरे और बोले, देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी किसी रचना के बारे में मुझसे बात की और कहा कि मैंने वो रचना पढ़ ली है और मैं उसके बारे में आपको यह बताना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक कहते हैं कि उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता था। हाँ, आवेश, जोश अवश्य आता था। और ममता और प्यार से उनके मन में ममता और प्यार का सागर भरा हुआ था जिसको हर कोई महसूस करता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता
कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। लेखक कहते हैं, जब हम उन्हें देखते थे तो हमारे मन में यह प्रश्न अवश्य आता था कि जब वो बेल्जियम में रहते थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में एक सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। और ऐसा नहीं था कि घर में और कोई सदस्य ही नहीं था, उनके घर में सभी सदस्य थे, पूरा एक परिवार था। माता थी, पिता थे, 2 भाई, 1 बहन, सभी थे। फिर भी वो एक सन्यासी बनने की इच्छा रखकर भारत आए, तो ऐसा क्यों हुआ। आपको अपने देश की याद आती है? किसी ने जब उनसे पूछा कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उनका उत्तर था, मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। मतलब वो अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल से बहुत प्यार करते थे। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। अपने परिवार के लोगों में से वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ को ही याद करते थे। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। माँ की बात करते ही वो माँ की यादों में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनकी माँ उन्हें चिट्ठियाँ लिखती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। जब उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थी तो वह अपने सबसे प्रिय मित्र डॉक्टर रघुवंश को उन चिट्ठियों को अवश्य दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। फादर बुल्के जब सन्यासी बनने के लिए भारत आए तो उसके बाद वो यहीं के होकर रह गए थे। वो अपने देश बेल्जियम अपने परिवार से मिलने केवल 2 या 3 बार ही गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। जब कोई उनसे पूछता था कि आप अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, तो बच्चों की तरह से कहते थे, प्रभु की इच्छा थी। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। मेरी माँ को मेरे बचपन में ही पता लग गया था कि मैंने बड़े होकर सन्यासी बनना है और उनके पास से चले जाना है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। उन्होंने जब सन्यासी बनने की बात कही तो उन्होंने अपनी यह शर्त रखी कि मैं भारत ही जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। फादर बुल्के कहते हैं कि मेरे मन में भारत आने की इच्छा क्यों थी यह मैं नहीं जानता, बस मैंने मन में यह सोच रखा था कि मुझे सन्यासी बनने के लिए भारत जाना है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार, धर्म का आचरण। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। विभागाध्यक्ष HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के की जब मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 73 साल थी। 47 साल वो भारत में रहे। लेखक कहते हैं कि वो यहाँ आकर बीमार पड़े, किसी को पता ही नहीं चला और इस प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त भी हो गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे।
कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं वो किसी से भी प्यार नहीं रखते, जबकि फादर बुल्के जिससे भी रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे, जिससे भी अपना बना लेते थे उसे छोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। चाहे उन्हें किसी से मिले 10 साल क्यों ना बीत जाए, लेकिन उसके बाद भी वो उससे उसी प्यार और अपनत्व की भावना से मिलते थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। लेखक कहते हैं जब भी वो दिल्ली आते थे तो मुझे ढूंढकर मेरे से अवश्य मिलते थे, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही हमारी मुलाकात क्यों ना होती हो। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। जैसा कि लेखक ने पहले बताया कि फादर को कभी भी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन हिंदी की बात पर वो अवश्य झुंझला जाते थे। जब वो देखते थे कि हिंदी वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, तब उन्हें बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। लेखक कहते हैं कि वो किसी से भी मिलते थे तो उसके घर परिवार के बारे में, उसके परिवारजनों की दुख तकलीफ के बारे में अवश्य पूछते थे। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। और किसी भी दुख के अवसर पर वो लोगों के घर में जाकर सांत्वना के 2 शब्द कहते थे, जो कि एक जादू का काम करता था और लोगों को उस दुख से बाहर निकालने में सहायक होता था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक का कहने का अभिप्राय है कि जब भी कोई चीज़ खत्म होती है, किसी की मौत होती है, तो उसके बाद जीवन को एक नई राह अवश्य मिल जाती है। या यूं भी कह सकते हैं कि हर मौत के बाद एक नया जन्म होता है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक कहते हैं कि आज मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु का अवसर याद आ रहा है। उस समय फादर मेरे पास आए थे। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, और फादर ने मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के अवसर पर सहानुभूति प्रकट की थी, जिससे मैं अपने दुख को सहन करने में समर्थ हो पाया था। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। लेखक कहते हैं कि वो दिल्ली में ही थे, बीमार थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल पाया। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब मुझे पता लगा मैं उनके पास गया, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे अपने गले नहीं लगाया क्योंकि वो मृत हो चुके थे। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। उनके चेहरे पर आजीवन एक शांति दिखाई देती थी और वह शांति आज भी उनके चेहरे पर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। लेखक कहते हैं कि वो जो सड़क थी लंबी थी, संकरी थी, छोटी सी थी, और वहाँ के जो पेड़ थे मानो आज वो उदास थे। उस सड़क से होते हुए उन्हें कब्र तक ले जाया गया, जहाँ कब्र भी अवाक थी, अवाक बिना बोले थी। वो भी बहुत हैरान थी कि आज यह क्या हो गया है। ऊपर करील की घनी छाह थी। करील का पेड़ था जिसकी छाया चारों तरफ फैली हुई थी, और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण। उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। वहाँ जो भी लोग खड़े थे वो आज बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें फादर बुल्के के जाने का बहुत अफसोस था। वो सारे कब्र के चारों तरफ आकर इकट्ठे हो गए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की,
फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। अर्थात जिस प्रकार हम धरती में बीज बोते हैं तो उससे एक पौधा नन्हा अंकुर फूटता है, पौधा बनता है और उस पर फल फूल लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह के जैसे कि बीज होता है। उसी प्रकार आज फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि इस धरती से फादर बुल्के जैसे अनेक रत्न पैदा होंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेखक कहते हैं कि जब तक फादर बुल्के जीवित थे उन्होंने शायद कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग आएंगे, रोएंगे। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन उस समय वहाँ इतने अधिक लोग उपस्थित थे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में स्याही खर्च करने के बराबर है, क्योंकि उनके दुख में रोने वालों की संख्या को गिनना बहुत ही कठिन है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के छायादार और फल फूल से भरे थे। क्योंकि उन्होंने अपने सभी जान पहचान वालों को प्रेम, वात्सल्य और सांत्वना दी थी। वे बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को भी बहुत कुछ दिया। फादर को सबसे ऊंचा कहा गया है क्योंकि वे औरों से महान थे। एक सन्यासी होने पर भी वे दूसरे सन्यासियों से अलग थे। उनका मन प्रेम से रिश्ते बनाता था और उन्हें निभाता था, इसलिए लोग भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक लहलाने वाला भी कहा गया है, क्योंकि वे मानव के दुख को समझते थे, उनको सांत्वना देते थे। यह शक्ति उनके चेहरे पर भी निवास करती थी, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। फादर कामिल बुल्के का जीवन इतना अधिक पवित्र था कि उनका जीवन दूसरों के लिए एक तपस्या के समान था। उनके मन में कभी भी काम क्रोध आदि की भावना उत्पन्न नहीं हुई। वे हमेशा ही प्रेम और करुणा की भावना के लिए ही जिए। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि वो पवित्र ज्योति की तरह थे और मैं आज उनको याद करके श्रद्धापूर्वक झुका हुआ हूँ। मैं उनके प्रेम को, ममता को, अपनत्व की भावना को, उनकी तपस्या को, उनकी करुणा को याद कर रहा हूँ।